Welcome students, myself Manoj Sharma. I welcome you on my YouTube channel Manoj Sharma Science Classes. We are discussing the life process chapter in the previous videos. And in the today's video, we will discuss about the maintenance of the platelets. Platelets की हम बात करें तो प्लेटलेट्स हमारा किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। ब्लड के हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा कि ब्लड के 4 पार्ट्स थे हमारे। सबसे पहला था आपका दैट इज द प्लाज्मा, जो कि आपका रेड ब्लड कलर का होता है 72%, जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा आपकी आरबीसीज होती हैं जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करने का काम करती हैं। द नेक्स्ट वन इज द डब्ल्यूबीसी विच आर नोन एज द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। एंड द थर्ड पार्ट इज द प्लेटलेट्स, जिसके बारे में हमने बताया था कि दे हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। हाउ दैट ब्लड क्लोटिंग विल टेक्स प्लेस इन दिस टॉपिक और इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द ब्लड क्लोटिंग। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी हमें कहीं पे इंजरी होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है कि दैट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। कहीं पे भी हमारी इंजरी होगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इंजरी शुरू कर देती है और उस इंजरी के कारण हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हमारी ब्लीडिंग होती है तो ड्यू टू द ब्लीडिंग देयर इज ए लॉस ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी, कि बॉडी के अंदर ब्लड का लॉस हो जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हम डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं और डॉक्टर कहता है ड्यू टू एक्सेसिव इंजरी द बॉडी ऑर्गन्स डज नॉट वर्क और समटाइम्स इवन द डेथ ऑफ द पर्सन मे टेक प्लेस। This due to the platelets. So today's how the maintenance of the platelets work, कि platelets है वो किस तरह से काम करती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका हम फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं। इंजर्ड टिश्यू है कंबाइन विद द ब्लड प्लेटलेट्स। जहां पे भी इंजरी होती है वो आपका ब्लड प्लेटलेट्स के साथ कंबाइन करता है एंड इट रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। और वो किसको रिलीज करेगा? वहां पर it releases the thromboplastin. This thromboplastin is very important. The release of thromboplastin is very important for the blood flow because the prothrombin which is present in the body in the presence of thromboplastin and calcium ion. These are the calcium ion जो आप ये साइन देख रहे हैं C++, ये आपका कैल्शियम आयंस है जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये कैल्शियम आयंस हमारे प्रोथ्रोम्बिन की प्रेजेंस में इन दोनों के साथ मिलकर के जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इनएक्टिव स्टेट में होता है उसको प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन प्लास्टिन एंड कैल्शियम आयन इट विल कन्वर्टेड इनटू द थ्रोम्बिन। वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एक दूसरा पिगमेंट होता है दैट इज द फाइब्रोजन। It is also present in the body in the presence of thrombin and the calcium ion. These calcium ion it will convert into the fibrin और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। This fibrin entangled with the RBC, ये फाइब्रिन जो रिलीज हुआ आपका कैल्शियम आयन और थ्रोम्बिन की प्रेजेंस के कारण ये फाइब्रिन का एंटेंगल्ड विद द आरबीसी, ये आरबीसी के साथ एंटेंगल्ड हो जाता है एंड मेक द ब्लड क्लॉट और ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन कर देता है। तो जिनकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होती है उनकी बॉडी के अंदर अगर कहीं पे भी इंजरी हो जाती है तो वहां पे आपकी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट। दोबारा से देखते हैं। Injured tissue combine with the blood platelets and release a chemical named the thromboplastin, जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। Prothrombin in the presence of thromboplastin and the calcium ion converted into the thrombin, and the fibrogen another chemical present in the presence of thrombin and the calcium ion makes the fibrin। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस फाइब्रिन एंटेंगल्ड विद द आरबीसी, ये आपका आरबीसी के साथ एंटेंगल्ड हो जाता है एंड मेक द ब्लड क्लॉट और ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन कर देता है एंड स्टॉप्स द ब्लीडिंग। और जहां पे ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है वहां पे ब्लीडिंग आपकी क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है।
और द पेशेंट कैन बी और द पर्सन कैन बी सेव्ड हिज लाइफ, और जिसके कारण उस पर्सन की लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी का खुद का अपना मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर, ये तो सारा था हमारा ब्लड के बारे में कि ब्लड किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। इसके अलावा एक दूसरी चीज और होती है हमारी बॉडी में जिसका नाम होता है लिम्फ। अब हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में। द नेक्स्ट इज द लिम्फ। नेक्स्ट है आपका लिम्फ। द अनदर लिक्विड like the blood present into the body that is known as the lymph. It is a pale yellow colored fluid. It is a pale yellow colored fluid. ये आपका एक पेल येलो कलर्ड फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर। It is also called the extracellular fluid. It is also called extracellular fluid. इसे हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ECF. ECF, that is the extracellular fluid. Our body has a complete lymphatic system. हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा lymphatic system होता है। Our body consists of a complete lymphatic system. कलर का लिखा गया है और कई बुक्स के अंदर इसको कलरलेस भी शो किया गया है। इट इज ए कलरलेस और द पेल येलो कलर। तो हमारी बॉडी के अंदर एक कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है विच कंटेन्स lymph gland, contains lymph glands, जिसके अंदर lymph glands होती हैं, lymph node, and lymph vessels. ये तीन चीज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? lymph glands, lymph node and the lymph vessels. इसका मेन काम क्या होता है कि जब आपका ब्लड आपका फ्लो करता है तो इट फिल्स द इंटरसेलुलर स्पेसेज, कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेज होते हैं उन सब के अंदर ये भरा हुआ होता है। एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्सचेंज द मटेरियल। ये हमारा क्या करता है? मटेरियल को एक्सचेंज करने का काम करता है। कौन कौन से? दिस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड carries food, nutrients, and some useful substances to the cell की पहुंचाने का काम करता है, यूजफुल सब्सटेंसेस को पहुंचाने का काम करता है। एंड आल्सो रिमूव द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी, और ये वेस्ट मटेरियल को इट आल्सो रिमूव द
वेस्ट मटेरियल बॉडी, ये हमारा इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा इसकी डायरेक्शन क्या होती है हमारी? इट मूव्स फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द हार्ट, इट फ्लोज फ्रॉम body cells towards the heart। ये बॉडी सेल से हार्ट की डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। दोबारा से देखते हैं। लिम्फ, इट इज ए पेल येलो कलर्ड और द कलरलेस फ्लूइड। इट इज आल्सो कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसे हम ECF कहते हैं। अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है, विच कंटेन्स द लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ नोड एंड द लिम्फ वेसल्स। क्या काम करता है ये? दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैरीज द फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड सम यूजफुल सब्सटेंसेस टू द सेल, जो कि हमारा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को करवाने का काम कर रहा है। इट आल्सो रिमूव द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी निकालने का काम करता है। इसके अलावा हम अगर ब्लड से हम इसको कंपेयर करें तो इट डज नॉट हैव द ब्लड रेड ब्लड सेल्स। इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं। इट कंटेन्स द WBC एंड द प्लेटलेट्स, जो इसके अंदर दोनों होती हैं। इट कंटेन्स WBC एंड प्लेटलेट्स, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कई बार पेपर के अंदर जब बहुत ही टफ पेपर होता है तो उसके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड द लिम्फ, कि ब्लड और लिम्फ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो ब्लड आपका जो है दैट कंटेन्स द RBC, WBC एंड द प्लेटलेट्स, whereas the lymph only contain the WBCs and the platelets. The color of the blood is the red in color, whereas the lymph is the pale yellow color or the colorless fluid. Whereas the blood moves in the both direction, heart to the body cells and body cells to the heart. Whereas the lymph only move in the one direction, that is the from the body cells towards the heart. The blood does not contain any circulatory system, whereas the lymph contains a lymphatic system in which the lymph gland, lymph node and the lymph vessels are present. इसके अलावा जो आपने देखा होगा, किसी आदमी को अगर एड्स हो जाता है तो ड्यूरिंग द एड्स इट इज काज ड्यू टू द HIV वायरस। वो किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। एंड दैट वायरस अटैक ऑन द लिम्फ नोड, वो हमारी बॉडी के किस पे अटैक करता है? लिम्फ नोड पे अटैक करता है, और जिसके कारण ये क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी के जो WBC और प्लेटलेट्स हैं उनको वो क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिसके कारण बॉडी की इम्यूनिटी है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, और द मैनी डिजीजेस अटैक टू द पर्सन एंड कॉजेज इट्स डेथ, और उसके कारण आदमी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा किसके अंदर होता है? दैट इज इनटू द ह्यूमन बीइंग्स। ये सारा आपका लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इनटू द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे होता है उसकी बात हम करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसपोर्टेशन इनटू द प्लांट्स। Next is the transportation in plants. Plants also need a transport system. Plants के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। दैट टिश्यू इज नोन एज द वेस्कुलर टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं।
इस वेस्कुलर टिश्यू के आपकी दो टाइप्स होती हैं, वन इज द जाइलम एंड सेकेंड वन इज द फ्लोएम। वन इज द जाइलम एंड द सेकेंड वन इज द फ्लोएम। ये दो तरह के आपके वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है आपका, ये आपका क्या करता है, इट मेनली ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ये आपके वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वेयर एज द फ्लोएम इट ट्रांसलोकेट द फूड, ट्रांसलोकेट द फूड, ये फूड को ट्रांसलोकेट करने का काम करता है। तो जो जाइलम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल, whereas the phloem translocate the food into the different parts of the plant body। जाइलम के अंदर बेसिकली हमारा जो टिश्यू होता है दैट इज द जाइलम वेसल्स एंड द ट्रैकिट्स। इसके अंदर कौन काम करते हैं, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिट्स, ये बेसिकली इसके अंदर काम करते हैं। जबकि फ्लोएम के अंदर बेसिकली कौन होते हैं, दैट इज द कंपेनियन सेल्स। जो फ्लोएम होता है उसके अंदर आपकी बेसिकली कौन करती हैं, कंपेनियन सेल्स और द सीव ट्यूब्स। सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे कि जाइलम के अंदर आपकी वेसल्स और ट्रैकिट्स किस तरह से काम करती हैं। ये जो है आपकी कि पानी को क्या करते हैं कि प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द रूट्स। प्लांट है वो वाटर को कहां से लूज करता है, रूट से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और आप सभी को पता है कि प्लांट्स कैरी आउट ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स के अंदर क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन। इस ट्रांसपीरेशन के कारण देयर इज क्रिएटेड इज ए सक्शन पुल, जिसके कारण हम उनके बीच में क्या क्रिएट होता है, एक सक्शन पुल क्रिएट होता है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, कि रूट्स से लेकर के लीव्स के बीच में ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन इट काजेज ए सक्शन पुल, सो द वाटर मूव्स फ्रॉम टू द ग्रेट हाइट इनटू द प्लांट्स। की वाटर है वो आपकी प्लांट्स के अंदर रूट से लेकर के ग्रेट हाइट तक, ऊपर तक पहुंचने का काम करता है। और ये पूरा रास्ता फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स की दैट इज नोन एज द असेंट ऑफ सैप, जिसे हम क्या कहते हैं, असेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो इस रास्ते के ऊपर आपका वाटर है वो पूरे रास्ते में क्या करता है, मूव करता है थ्रू ए सक्शन पुल। तो ये सारा प्रोसेस आपका किसके अंदर होता है, वाटर और लिक्विड के और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। दोबारा से बात कर रहे हैं कि जाइलम इट इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। इट बेसिकली कंटेन द वेसल्स एंड द ट्रैकिट्स। इसके अंदर जाइलम वेसल्स और ट्रैकिट्स प्रेजेंट होती हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स and there is a process that is the transpiration is takes place into the plants. Due to the transpiration there is created a suction pull between the roots and the plant tips or the leaves। कि plants के रूट से लेकर के अपर पार्ट तक हमारा क्या क्रिएट होता है, एक सक्शन पुल क्रिएट होता है ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन एंड द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट्स एंड रीचेस टू द अपर हाइट्स। The whole process through which the water moves from the plant body is known as the ascent of sap, जिसे हम क्या कहते हैं, ascent of sap कहते हैं। जबकि जो आपका फूड की हम बात कर रहे हैं, फूड को ट्रांसलोकेट करने के लिए आप सभी जानते हैं कि फूड जो है आपका वो आपका कहाँ पे बनता है, लीव्स के अंदर बनता है, बिकॉज द लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जो वाटर है आपका वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन होती है। जबकि जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसलोकेट करता है इनटू द ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस के अंदर उसे फूड को ट्रांसलोकेट करना होता है। इसके लिए बेसिकली जो आपकी है दैट इज द कंपेनियन सेल एंड द सीव ट्यूब्स। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी,
कंपेनियन सेल्स, ये आपकी बेसिकली काम करती हैं, एंड द सीव ट्यूब्स। जिस तरह से आपकी यहाँ पे कौन काम कर रहा था, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, उसी तरह से यहाँ पे काम करती हैं कंपेनियन सेल्स एंड द सीव ट्यूब्स। ये आपकी क्या करती हैं कि दे ट्रांसपोर्ट द वाटर द फूड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। इट आल्सो यूजेस द कंज्यूम द एटीपी। इसके अंदर हमारी क्या होती है, एटीपी भी कंज्यूम होती है, जबकि जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के अंदर आपकी कोई भी एटीपी यूज नहीं होती है, जबकि फ्लोएम जो है इट यूजेस द एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट द फूड इनटू द ट्रांसलोकेट द फूड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इसके अंदर बेसिकली आपकी जो सेल्स काम करती हैं दैट इज द कंपेनियन सेल्स, PANION, कंपेनियन सेल्स, ये आपकी काम करती हैं। और दूसरी सेल्स कौन सी होती हैं, दैट इज द सीव ट्यूब्स, जो कि सीव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फूड को कंपेनियन सेल्स के अंदर क्या करती हैं, पुश करने का काम करती हैं, धकेलने का काम करती। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इनटू द प्लांट्स, कि ये सारा हमारा किसके बारे में है, फूड के ट्रांसलोकेशन के बारे में है। जो अगली वीडियो हमारी होगी उसके अंदर हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। देयरफॉर तब तक आप अपने घर पे रहें, स्टे होम, रिमेन हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।